नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आशुलिपि हिंदी व्यवहारिक परीक्षण ओपी शुक्ला ITI हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह रेलवे बजट ऐसा है जिसकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया भी बुरी नहीं रही। विराम। मौलिक तथा वित्तीय लक्ष्यों को ठीक ढंग से रखा गया है। रेलवे मंत्री की इस घोषणा का स्वागत है कि अब रेलवे सभी प्रकार के माल का परिवहन करेगी, परंतु स्वागत करते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस घोषणा पर उचित दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। बात यह है कि लगभग 1.5 करोड़ वर्ष हुआ भूतपूर्व रेलवे मंत्री जी ने यह कहा था कि रेलवे सभी प्रकार के माल का परिवहन नहीं कर सकती। इसके लिए जो ऐसा कर सकते हैं उन्हें कहा जाएगा। विराम। आज स्थिति बदल गई है। इस स्थिति में अचानक परिवर्तन आ गया है। उसका यह कारण नहीं है कि 2 वर्ष पूर्व रेलवे इस कार्य को करने में अयोग्य थी और अब एकाएक उसके योग्य हो गई है। विराम। बात इससे बिल्कुल भिन्न है। रेलवे की समृद्धि का कारण यह है कि देश की अर्थव्यवस्था बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। इस बात को बड़े अर्थशास्त्रियों और स्वयं प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया है। अवस्था यह है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अतः इस परिस्थिति में उस मात्रा में यातायात को वहन करने का उत्तरदायित्व नहीं मिल सका जितना कि मिलना चाहिए था। विराम। लक्ष्यों को भी कम कर दिया गया है और विभिन्न कार्यक्रम से बहुत पीछे हैं। सरकारी और गैर सरकारी दोनों पक्षों में कमी हुई है। अतः तीसरी योजना में हमें भी यह समझ में आ सकता है कि जहां तक अन्य क्षेत्रों में प्राय लक्ष्य बाकी है, वहां रेलवे के प्राप्य लक्ष्य भी बाकी हैं। अतः मंत्री महोदय ने जो चित्र प्रस्तुत किया है वह सही स्थिति में नहीं है। विराम। लगभग यही स्थिति रेलवे की चालन योग्यता के बारे में है जिसका दावा रेलवे मंत्री महोदय ने अपने भाषण में किया है। पैरा। इसके अतिरिक्त अनुपूरक माल भाड़ा 2% बढ़ा दिया गया है। यह बात यद्यपि बहुत अच्छी प्रतीत होती है, परंतु मेरा विचार है कि इस 2% को रेलवे प्रशासन में मितव्ययता करके प्राप्त किया जा सकता था। इसके लिए भाड़े में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं थी। विराम। रेलवे प्रशासन में मितव्ययता और कुशलता का अभाव है। यह दावा कि संचालन कुशलता में सुधार से पूंजी विनियोजन में मितव्ययता हुई है बड़ी चढ़ी बात है और यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। तथ्य यह है कि खर्च काफ़ी बढ़ गया है। मेरा निवेदन है कि इस दिशा में रेलवे मंत्री महोदय द्वारा कोई कदम उठाया जाना चाहिए। विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति को देखते हुए तो खर्च वैसे भी कम होने ही चाहिए। मेरा निवेदन है कि रेलवे मंत्री को रेल सड़क समन्वय के प्रश्न पर भी उचित रूप से विचार करना चाहिए। विराम। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उपभोक्ताओं को जो सुविधाएं दी गई हैं
वे तो सराहनीय हैं, परंतु इसकी प्रतिक्रिया बड़ी भयंकर हो सकती है। इससे सड़क परिवहन बिल्कुल तबाह हो जाएगा। पूर्ण विराम। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की ओपी शुक्ला की डिक्टेशन, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, और मैं माफ़ी चाहूँगा इस डिक्टेशन में मेरे पास एक कॉल आ गई थी, उसकी वजह से थोड़ी बीच में रुक सकती है कुछ माइनर सेकंड के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।